मैं कहाँ से आ रहे हैं? सर उन्नाव से। उन्नाव से। बताएं अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम मयंक तिवारी है, मैं उन्नाव से हूँ, सोरम उन्नाव। और मैंने बीटेक किया हुआ है आईटी से, गाज़ियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज से। उसके बाद मैंने जॉब की हुई है, टीसीएस में 2 साल रहा हूँ। उसके बाद अब मैं अभी बैंक में हूँ, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में एज आईटी मैनेजर। अच्छा, आईटी मैनेजर। हाँ जी। क्या ऑप्शन है आपको? सर सोशल वर्क और डिफेंस। सोशल वर्क और डिफेंस। जी। व्हाट ब्रिंग्स यू टू द गवर्नमेंट? सर एक्चुअली आई हैव सीन, सर मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि बीच में पब्लिक में आके वर्क करने के लिए और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में फॉर गवर्नमेंट। और जो चीज़ें होती हैं लाइक जो स्कीम्स आती हैं, जो कभी कभी हम देखते हैं चीज़ें किसी के लिए नहीं कर सकते हैं, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म था कि मैं डायरेक्टली इसमें आया और मैंने लोगों की हेल्प की उसके थ्रू, ताकि जो प्रिविलेज्ड हैं उनको ये चीज़, जो प्रिविलेज नहीं है डिस्ट्रिक्ट्यूट्स हैं, उनको ये चीज़ें मिल सकें और मैं हेल्प कर सकूँ इन सोसाइटी। सो यू आर करंटली डूइंग दैट? यस सर। देन व्हाई यू आर कमिंग टू दिस साइड इन Sir, एडमिनिस्ट्रेशन नाउ? एक्चुअली एक मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मेरा वर्क है एक लिमिटेड है। तो अभी मैं अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता हूँ तो मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं मैं थोड़ा एक्सपेंड कर पाऊँगा। लाइक अभी लिमिटेड है, मैं बैंक में रह के सिर्फ लोन्स कर सकता हूँ, या चीज़ें हैं जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, मनी डिपॉजिट्स इन सब लेके फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँगा तो जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बैंक में नहीं कर सकते हैं कुछ भी? नहीं सर, बैंक में कर सकता हूँ। बैंक में एक फाइनेंशियल एक लिमिटेड फील्ड है जहाँ तक मैं कर सकता नहीं, हूँ। बहुत कुछ कर सकते हैं बैंक में। आप किसी को लोन दे करके उसका पूरा करियर बना सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। आपने कभी ट्राई किया कि आप लोगों को बताएं कि मुद्रा लोन लेना आसान है? हाँ जी, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि मिलेगा ही नहीं, हाँ जी, तो आप लोगों का बहुत अच्छा भला कर सकते हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली सर, वी आर डूइंग बेस्ट इन दैट फील्ड। बट इसमें थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं चीज़ों को। मतलब आप लॉ एंड हैं। ऑर्डर ये वर्कलोड रहता है कि नहीं बैंक में? सर वर्कलोड है सर। किस चीज़ का वर्कलोड रहता है? सर वर्कलोड मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है सच, लेकिन वर्कलोड रहता है। मतलब मतलब किस चीज़ का लोड रहता है? तो नहीं, एक्चुअली मैं आईटी में हूँ तो मेरे को उतना ज़्यादा पब्लिक से डीलिंग करने। हाँ, तो मतलब लोड, लेकिन अगर बैंक का सेटअप आप देख रहे हो तो लोड तो आपके ऊपर, तो किस प्रकार का लोड होता है? सर लोड ये ट्रांसफर ऑफ मनी, ग्रीवेंसेस या नहीं सर, ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक जो उनका सॉफ्टवेयर है फिनेकल में कभी इश्यूज आते हैं तो कभी देखिए, आपने कहा वर्कलोड है हाँ जी। और आप अपना वर्क एक्सपेंड करने जा रहे हैं कहीं और वर्कलोड हो जाएगा आपके ऊपर। नहीं सर, एक बहुत मोनोटोनस चीज़ भी है, मतलब बहुत आपने मोनोटोनस। कहा था कि हमें एक्सपेंड करना है, हाँ जी, एक्सपेंड करना तो है। आपको फिर और वर्कलोड हो जाएगा। नहीं सर, वर्कलोड इज नॉट। मोनोटोनी अलग बात है। हाँ जी क्या अलग हो जाता है प्रशासन में? सर, प्रशासन में बहुत चीज़ अलग है। जैसे अभी हम लाइक अभी मैं एज मान लीजिए मैं जाता हूँ इसके डीएसपी की पोस्ट पे जाता हूँ, तो मेरे को ये भी चीज़ कंट्रोल करने को मिलेगी लाइक अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है सोसाइटी में। सप्लाई ऑफिसर बन गया था सर तो एक वही बात होगी। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें वर्क नेचर सेम है, 9 to 6 जॉब है। ट्रेजरी बहुत ऑफिसर सारी- बन जाओगे तो सेम अकाउंट अफसर हो गए। ट्रेजरी ऑफिसर सेम मनोरंजन। राइट नाउ सर आई एम ट्राइंग फॉर माय बेस्ट फॉर एसडीएम और डिप्टी ट्रेजरी एसडीएम। Suppose if you do not get a deputy SP or SDM, you will not come to? नो सर, आई डेफिनेटली कम सर। Why? So being into the administration, like it's my dream also, or it will also gives a respect in the society. तो आप कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट चाहते हैं Respect. और बैंक में रिस्पेक्ट नहीं। नहीं सर, बैंक हैज़ अ रिस्पेक्ट, बट इट इज़ अ मोर रिस्पेक्ट। क्लियर नहीं हो रहा है कि आप क्यों चाहते हैं, क्योंकि ट्रेजरी में जाएंगे आपकी बैंकिंग जैसे ही जॉब, पर ट्रेजरी से कुछ वास्ता पड़ा होगा बैंक में। नहीं नहीं, बहुत सर, सारे- नहीं पड़ा सर। एक्चुअली मैं आईटी में हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए वो IT बैंक में में क्या क्या करते जाते नहीं है, वो उनसे बस सिस्टम से सिस्टम मतलब में मतलब सिस्टम एनालिस्ट हैं वहाँ पे। आप ये बताइए कि आईटी में बैंक क्या रोल है? बैंक में आप आईटी में क्या करते हैं? आपने कहा फिनेकल में काम करते हैं, तो फिनेकल इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर, उसमें तो कुछ आप ट्वीट कर नहीं सकते। उसमें कुछ नहीं कर सकते सर। जैसे वेंडर मैनेजमेंट है, तो वो सारा हम लोग देखते हैं। परचेजिंग कमेटीज़ होती हैं, उसमें हम लोग का काम होता है लाइक कुछ भी बैंक के लिए ख़रीदना। फॉर इंस्टेंस आपका सिस्टम की ज़रूरत है या कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदना है, कोई वर्जन अपग्रेड होना है, तो हम लोग डेटा सेंटर है, हम लोग वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे करके ये चीज़ें करते हैं। बाकी जो अभी जैसे हम लोग एंटीवायरस वगैरह होता है, सी होता है,
इन सब का अपडेशन वगैरह की चीज़ें देखते हैं, या कुछ सॉफ्टवेयर बनता है तो कंसल्ट करके टीम से या अपनी टीम के साथ मिलकर उसका डेवलपमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें, और नेटवर्किंग बेसिकली है कि ब्रांच को डे टू डे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आजकल, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते और भी हैं। कुछ करते हैं? स्काई नेट क्या है? स्काई नेट इधर देखिए, डिफेंस स्टडी आपने अध्ययन किया है, जी। एक्ट पुष्पाल से क्या है? एक्ट पुष्पाल का सुना आपने? हाँ, क्या है? सर अभी आइडिया नहीं है, आइडिया बहुत नहीं। ज़्यादा टाइम नहीं है इसके लिए। लोकेट पाल से नहीं पता है, नहीं, तो है सिलेबस में डिफेंस हाँ में सिलेबस में है सर, आइडिया नहीं। अच्छा, तो स्ट्रेटजिक पॉलिसी क्या होती है? स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, हाँ, डिफेंस आपने कुछ नहीं पता है? अच्छा, स्ट्रेटजिक पार्टनर का नाम सुना है? हम्म। नेचुरल पार्टनर सर नाम सुना है। दो कंट्रीज हैं, किसी को हम बोलते हैं दिस इज आवर नेचुरल पार्टनर, दिस इज आवर स्ट्रेटजिक पार्टनर। क्या डिफरेंस दोनों में? रसिया हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, नेचुरल पार्टनर है, सर वो तो नेचुरल है हमारा, और अमेरिका स्ट्रेटजिक है, नेचुरल है। सर वो स्ट्रेटेजिक है एक्चुअली। रशिया से हमारे USSR से नेचुरल पार्टनर वो है जो नेचुरली जिसके साथ हम अलाइन होते हैं। डेमोक्रेसी है, इंग्लिश स्पीकिंग है, डायोस्पोरा का इतना ज़्यादा आदान प्रदान है, हमारे बहुत से लोग वहाँ रहते हैं। क्या रसिया में बहुत से लोग रहते हैं क्या हमारे? नहीं सर, रशिया में बहुत क्या ज़्यादा रसियन हम बोलते हैं या वो लोग इंग्लिश बोलते हैं? नहीं। क्या पढ़ा आपने डिफेंस में जिस पे कुछ पूछा जा सकता है? सर जो अभी करंट ऑनगोइंग इश्यूज हैं वही पड़े हुए हांगकांग में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? हैं। सर उनका हांगकांग में इस वजह से हो रहा है, उनका एक्सट्रेडिशन बिल था कि जो ट्रायल्स होते थे वो हांगकांग से ले जाके सारे चाइना में ट्रायल्स होते थे, तो इस वजह से हांगकांग में हो रहा है कि ये ऐसे ट्रायल्स नहीं होने चाहिए, इस वजह से वहाँ पर बेंच। बट इनको तो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट बोला जा रहा है, क्यों? अगर एक्सट्रेडिशन से रिलेटेड है तो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट क्यों बोला जा रहा है? सर पब्लिक को ये लग रहा है कि चीज़ें जो हैं जो चीज़ें हैं, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है चाइना, सॉरी हांगकांग, तो सारी चीज़ें यहीं पे होनी चाहिए, चाइना के साथ उसका कुछ नहीं होना चाहिए। हांगकांग कंट्री है? कंट्री है। सॉरी, क्या है हांगकांग? सो हांगकांग इज़ अ कंट्री। कंट्री है या चाइना का पार्ट है? नो, इट्स नॉट एक्चुअली It's a पार्ट city state. It's not a city state. City City state. City state and 2010 में अच्छा, अभी ये बताइए चाइना का पिछले पार्ट है। हफ्ते कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई? MPTGM दैट इज़ रिलेटेड टू कौन कौन सी टैंक। मिसाइलें हैं, आप किनके बारे में जानते हैं? सर अग्नि के बारे में, और पृथ्वी, और ब्रह्मोस, एंड सॉरी अग्नि के बारे में बताइए। अग्नि के बारे में। सर अग्नि हमारी मिसाइल है, इसके 5 वर्जन्स हैं। दिस इज़ लैंड टू एयर मिसाइल। इसके 5 वर्जन्स है। पहला जो है जो अभी लेटेस्ट वर्जन हुआ है, डेट इज़ अराउंड 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अग्नि गाइडेड मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है? इट्स अ गाइडेड मिसाइल। बैलिस्टिक और गाइडेड में क्या अंतर है? क्रूज मिसाइल नाम सुना है? हाँ, क्रूज मिसाइल। क्या होती है? सर समथिंग इज रिलेटेड टू स्पीड। ये मिसाइलें बनती कहाँ पे हैं इंडिया में? बंदी कहाँ पे है? सर DRDO करता है। कहाँ DRDO कहाँ बनाता है? यहाँ लखनऊ में? नहीं सर, कोलकाता लखनऊ में नहीं बनाता है। टैंक कहाँ बनता है? टैंक भी सर DRDO बनाता है। कहाँ बनाता है? हाँ सर। कहाँ? DRDO सिर्फ डेवलपमेंट करता है। These are made in ordnance factories. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। कहाँ? DRLs, सर एग्जैक्ट डिफेंस लेबोरेटरीज। DRDO रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आप किसको अगला प्रधानमंत्री मानते हैं? कौन बनेगा अगला? सर नो पॉलिटिकल व्यूज ऑन दिस सर। कोई व्यू ही नहीं है आपका? पॉलिटिकली इल है? मान लीजिए पॉलिटिकल एनिमल, सोशल एनिमल। और किस PM को आप सबसे बेहतर मानते हैं? आज तक जो भी PM हुए हैं उनमें सबसे बेहतर है। सर हर PM ने अपनी जगह पे अलग कंट्रीब्यूशन दिया है, तो देयर इज नो सच CEO इज ग्रेट। आप किसी एक PM का नाम बताएं जिसका नाम यहाँ लेना चाहिए। एक नाम आपको चुनना है, जैसे हम
4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें बेस्ट आपको बताना है। जो भी ये आप हम नहीं पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि बेस्ट कौन है। So right now I've just seen the tenure of Narendra Modi very clearly, so that's why Narendra Modi very clearly. नरेंद्र मोदी अभी मैंने उनका टेन्योर देखा हुआ है जिस टाइप से, तो मैंने उनके कब पैदा हुए थे आप? डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 1990 90 सो अगर हम एज्यूम करें 12 साल में आदमी को कॉन्शियसनेस आ जाती है, जी। तो 2002 से लेकर के अब तक आपने सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखा है। नहीं सर, अटल बिहारी और मनमोहन सिंह जी को भी देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि कंट्रोवर्शियल है कि आज जितनी समस्याएं देश में, उसके लिए अटल बिहारी जिम्मेदार है। सहमत? सर ऐसे तो मेरे ऐसे व्यूज़ नहीं है, बिकॉज उनके भी टाइम पे कई डेवलपमेंट वर्क हुआ है। इंडिया को एक जो पोखरण परीक्षण भी हुआ था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है इंडिया को उन्होंने। डेवलपमेंट की पहले स्टेज क्या होती है? प्रश्न किसी भी कंट्री की डेवलपमेंटल स्टेज क्या होती है? डेवलपमेंटल पहले एग्रीकल्चर होता है, फिर इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल फिर सर्विस होता है। हिंदुस्तान ने क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल स्टेज देखी है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन अभी ग्रोइंग फेज क्यों नहीं देखा? उसका कारण क्या है? क्योंकि सर हमारे इनिशियली जो हमारी पॉलिसीज़ रही वो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए रही, क्योंकि उस इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री आज माना तो जाता है। एग्रीकल्चर 16% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सर्विस सेक्टर 68% कर रहा है, तो एग्रीकल्चर सीधे हम सर्विस सोसाइटी बन गए। आपके परिवार में कोई फैक्ट्री में कभी काम नहीं किया, हो सकता है आपके पिताजी किसान रहे और आप सीधे इंजीनियर बन गए, IT इंजीनियर। ये लीप का कारण कौन है? सर ऐसा कहा जाता है कि 91 में हम आज़ाद, जब लिबरलाइज हुए, इकोनॉमिकली आज़ाद हुए, तो अटल जी ने न्यूक्लियर एक्सपोजर कर लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, एंड हमारे ऊपर 10 साल के लिए बैन लग गया। जब टेक्नोलॉजी आनी थी, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना था, जब लोग खेती से उठ करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जा रहे होते, जो कामगार मजदूर बन रहे होते या फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन रहे होते, वो कुछ नहीं हुआ। फिर उनकी जनरेशन आई जो सीधे IT इंडस्ट्री में चले गए, क्योंकि IT इंडस्ट्री में बैन नहीं लगा था। हम घर से बैठे बैठे अमेरिका को सर्विसेज दे पा रहे थे। क्या ये सच्चाई नहीं है? सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम लोग मतलब बैक साइड नहीं जा सकते। डेट्स वाई अभी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से सीखने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे आ रही हैं। इनफैक्ट यहाँ भी बाहर की इंडस्ट्रीज अब यहाँ पे काम कर रही हैं, तो विल डेफिनेटली सी इंडिया ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी, एनी की टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इंडिया बाय एनी कंट्री? सर अभी बात हो रही है नीति आयोग को जो आया था उससे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में पढ़ने के लिए यहाँ से भेजे जा रहे हैं। गूगल जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें काफ़ी लोग भेजे जाएंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जैसे आई थी कि वो आसपास 50 रिसर्चर्स ही हैं जो बहुत एबल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वो चीज़ें अभी ट्रांसफ़र होने के लिए इंडिया में दैट विल डेफिनेटली प्रूव अ गुड फॉर आवर इकोनॉमी। बट नोबडी इज ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी, वी आर गोइंग एंड लर्निंग, राइट? ठीक है। और आपका सोशल वर्क भी है। हाँ जी। ये सोशल वर्कर आपने जिले में ऐसी 5 समस्याएं कौन देखते हैं जो कि बहुत ही जटिल हैं, जिनका निवारण करना बहुत जरूरी है? सर एक तो हेल्थ केयर के इश्यूज़ हैं थोड़े से। हेल्थ केयर के इश्यूज़ लाइक मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और बेसिक एक्सेस नहीं मिल पाती है लोगों को। जैसे गांव में मैं हूँ तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो बेसिक एक्सेस अभी नहीं मिल पा रही है। लाइक TB के पेशेंट्स हैं वो भी अवेयर नहीं है कि कैसे उनको चीज़ें मुहैया करी जाएँ, ये सारी चीज़ें हैं। क्या आप अवेयर हैं? आप अवेयर हैं? सर एंड TB कैसे होता है? TB के लिए सरकार क्या छूट देती है, क्या दवाएं देती है, सर बताइए। सरकार जो है 500 रुपीज़ देती है उनको। दवा कौन सी देती है, कहाँ मिलेगी? सर, ये दवा फ्री मिलती है। फ्री मिलती है कौन सर। सी दवाएं मिलती है? सर दवा का नाम तो कहाँ नहीं पता, मिलती है? लेकिन CSC में कहाँ मिलती है? CSC में मिलती है सर। कौन सी दवा? आप अवेयर नहीं है तो एक गरीब आदमी से क्यों आशा करते हैं? आपको उनको तक पहुँचाना है कि वो लेने हैं? नहीं सर, पहुंचाना है हमको, उनको लेके जाना। क्यों और अवेयरनेस की बात बार बार करते हैं? ये अवेयरनेस नहीं है, आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है। आप बताइए क्या कौन कौन सी स्वास्थ्य में सरकार सुविधाएं दे रही है? आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी जिसके लिए सरकार आपका ट्रीटमेंट कराएगी या छूट देगी? सर अभी आयुष्मान भारत आया हुआ है। नहीं, आपके लिए क्या देगी? मान लीजिए आपने कोई बीमा योजना नहीं दी, तो है अवेयर आप?
नहीं अवेयर है? नहीं सर, अगर मेरा कवरेज है उसके अंदर तो नहीं आयुष्मान कवरेज कार्ड- नहीं, इसके बिना भी देती गवर्नमेंट, आप अवेयर नहीं है तो गाँव सर संसद निधि मेरे को मिल सकती है, संसद निधि इसके के अलावा भी बहुत कुछ है। सांस्कृतिक इंडिविजुअल्स टीवी में है ना, टीवी के लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ। नहीं, उसके लिए नहीं रखा सर। अच्छा अपनी 3 कमियां बताइए आप, आपसे ज़्यादा कौन बताएगा? तीन कमियाँ हैं या नहीं कमी आपके नहीं सर, डेफिनेटली सबके अंदर कमियाँ होती हैं। सर एक तो जो है कभी कभी लाइक मतलब मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता हूँ कभी कभी लोगों पे, वो मेरी एक कमी है। ट्रस्ट करना तो कमी कमी है। नहीं है, तो हमने अच्छी तो बात है। अच्छा बुरा नहीं सर, कभी कभी हो सकता है क्योंकि बिकॉज आप अगर फेथ देखिए गड़बड़ नहीं है, ब्लाइंड फेथ गड़बड़ है, तो आप Blind ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं तो अंधविश्वास ही है क्या? नहीं सर, अंधविश्वासी नहीं है, फेथ कर लेता हूँ, जल्दी लोगों पे फेथ हो जाता है ऐसे तो तो सर्विस में जाएंगे लोगों हाँ जी, को हाँ जी। विश्वास कर लेंगे। नहीं, आप I'm working upon it, sir. आपकी जगह से महिला है तो ट्रेजरी अफसर करिए। और सर अच्छा आपको ही क्यों चुना जाए? सर क्योंकि मेरे अंदर अभी मैंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में मैं रहा हूँ, तो ठीक तो फिर मेरे पास वो क्वालिटीज़ हैं कि मैं उनसे प्रूफ करिए कि क्या क्वालिटी है, बताइए आप। सर एक तो मैनेजमेंट जो होता है चीज़ों का, लाइक जैसे मैं अपने यहाँ वेंडर मैनेजमेंट करता हूँ बहुत वो तो मैंने देखा ही नहीं है, आप यहाँ प्रूफ करिए ना जो मैं देख सकता हूँ। वो पता नहीं आप झूठ बोल रहे हो सर, ऐसे तो आप कुछ भी कहते हैं कि मैंने एक गांव सुधार दिया। सर मैं सर डेफिनेटली जाने के आदमी हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें देखी है एडमिनिस्ट्रेशन क्या में सर गया हूँ। बताइए, आप प्रूफ कीजिए कि आपके अंदर वो कुछ कैपेबिलिटी है ऐसी। कैन आस्क एनीथिंग अबाउट दैट? कुछ नहीं प्रूफ कर सकते। नहीं सर, यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट अबाउट दैट, सो ठीक है, वी कैन गिव। ठीक है। थैंक यू सर।